आप सब साथियों को लव सिंह का नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही शानदार विषय पे बात करने वाला हूँ। बहुत ही शानदार। आज के जो टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में हमें जो कॉन्सेप्ट को पूरा गलत किया गया है भूतों के बारे में, मैं आपको बहुत ही कम टाइम की वीडियोस में आपको मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा कि भूत क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं और कहाँ रहते हैं। पहली चीज़ तो आपको एक लॉजिक सिंपल समझनी होगी कि इंसान जन्म लेता है, मरता है और फिर कहीं जन्म लेता है। ये 100% सत्य बात है। दूसरी चीज़, जब इंसान जन्म लेता है और मरता है और जन्म लेता है तो जन्म लिया वो तो इंसान है, फिर दोबारा जन्म लिया वो भी इंसान है। जो मरने की स्थिति होती है वही इंसान को भूत बनाती है। तो जो सिंपल इंसान होता है, साधारण होता है, दिनचर्या सही होती है, खान पान सही होता है, विचार अच्छे होते हैं, सात्विक होता है, तो वो मरने की स्थिति में एक परलोक में जा कर के कुछ समय विश्राम करता है। उसका समय बताया गया है 1 दिन से लेकर के 13 दिन तक, या 1 मिनट से लेकर के 13 दिन तक वो विश्राम करता है। उस विश्राम की अवस्था में उसे केवल आराम चाहिए होता है। फिर अपने कर्मों के हिसाब से जहाँ जैसा स्वभाव पाता है वहाँ फिर किसी माँ के पेट में आकर के वो अपना कर्म करना शुरू कर देता है। दूसरी चीज़ें, जो इंसान इसी जन्म में राक्षस था, मार पिटाई करना, बुरे विचार, दुष्ट प्रवृत्तियाँ, बुरे आचरण, ऐसे लोग मरने के बाद प्रेत योनि में जाते हैं। या फिर दूसरे तरह के लोग, जो इंसान मरते समय किसी के खून से मारे जाते हैं, किसी के मर्डर से मारे जाते हैं, किसी के हाथों से मारे जाते हैं, या फिर किसी एक्सीडेंट में मरते हैं, तो बिक्षोभ में रहते हैं, अशांत रहते हैं या परेशान रहते हैं किसी भी बीमारी की वजह से, किसी भी तकलीफ़ की वजह से, तो ऐसे लोग प्रेत योनियों में आते हैं। और प्रेत योनि में आने के बाद वो क्या करते हैं कि जिस कारण उनके मन में अशांति होती है, बेचैनी होती है, तो वो उस काम को करने में उन्हें खुशी होती है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट में मौत हो गया, किसी ने किसी को मार दिया, तो वो जो इंसान मरेगा वो फिर उस व्यक्ति को मारने के, परेशान करने की कोशिश करेगा जिसने उसको मारा है। या किसी एक्सीडेंटल केस में ऐसा होता है या किसी भी ऐसे केस में होता है, तो उन्हें उस कंडीशन पे वो तकलीफ़ देने की, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो जो प्रेत होता है, वो प्रेत अपनी स्वभाव के कारण या अपने पुराने संस्कारों के कारण उसके अंदर क्रूरता बढ़ी रहती है। और ख़ासकर वो प्रेत, जो इंसान प्रेत में बनता है, जिसको किसी ने मारा है या तकलीफ़ बस मारा है, या फिर किसी बहुत अधिक चाहत में मरते समय मरता है, तो उस समय की स्थिति में वो प्रेत बहुत ही अशांत रहता है, बेचैन रहता है, घबराहट में रहता है, और वो चीज़ पाने की लालसा उसके अंदर बहुत तेज़ी से रहती है। उस कंडीशन को भी तो उनको परेशान करता है जो उस स्थिति में उनसे मिलते जुलते परिस्थिति में रहते हैं। किसी ने मारा है तो मारने वाले व्यक्ति को, पति पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, या फिर ऐसी कंडीशन पे लोग परेशान रहते हैं। लेकिन वो प्रेत खुद चाहता है कि मैं शांत हो जाऊँ, मैं किसी को तकलीफ़ ना करूँ। लेकिन जिस तरीके से कुत्ता भौंकना बंद नहीं करता, इंसान दुष्ट चोरी करना बंद नहीं करता, बेईमानी बंद नहीं करता, स्वभाव से लोग अपना हर काम करते हैं, वैसे ही प्रेत भी अपनी बुराई से ग्रसित होता है। उसे ठीक करने के लिए अपने शास्त्रों में श्राद्ध, तर्पण, हवन, जप को बताया गया है। इस ट्रिक को आप अपना सकते हैं। अब आगे बताऊँ, जैसा कि आपको पता है कि मरने के बाद हर इंसान का जो बाहर का शरीर है ये मर जाता है और इसको आग में दफन कर देते हैं। लेकिन जो शरीर का अंतःकरण होता है, शरीर की जो प्राण शक्ति होती है, वो जिंदा रहती है, आत्मा जिंदा रहती है, और मरने के बाद वो बाहर निकल जाती है, राख हो जाती है। वही आत्मा, जो इंसान बुरा होता है तो बुरे के हिसाब से प्रेत बन जाती है। जो साधारण होता है वो सिंपल आराम करता है, विश्राम करता है भूत अवस्था में, और फिर कहीं जन्म लेता है। जो प्रेत आत्मा होती है वो इस स्थिति में है, क्योंकि मरने के बाद विचार तंत्र शांत हो जाता है, केवल संस्कार आपके जिंदा होता है। संस्कार का मतलब होता है आपको जो काम करने की आदत है वही मरने के बाद उस अंतःकरण से चिपकी रहती है। तो जो इंसान रूप में बुरे कर्म करता है, तो मरने के बाद भी उसका जो भूत होता है वही कर्म करने के लिए बाध्य होता है। और जिस तरीके से जिंदा इंसान के कर्म बनते हैं अच्छे या बुरे, उसके भी संस्कार बनते हैं अच्छे और बुरे, तो करने के लिए मजबूर होता है। और बुरे इंसान ना तो इस लोक में ना उस लोक में सुकून शांति कह नहीं पाते और बेचैन परेशान घूमते रहते हैं। यह होता है एक, कि आपको पता है कि भारतीय संस्कृति में प्रेत योनियों को, भूत योनियों को भी हवन, श्राद्ध, तर्पण करके उनके शांति के लिए विशेष काम करते हैं। उसकी वजह क्या है कि आप कभी भी किसी असहाय को, कमज़ोर को प्रताड़ित करके आप अपने आप को भारू समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि मरने के बाद भी यदि किसी की आत्मा अत्यंत दुखी है, अत्यंत तकलीफ में है, तो प्रेत आत्मा भी आपको बेचैन करके रख देगी, परेशान करके रख देगी, कि आपके घर को तहस नहस करके रख देगी। इसलिए आप खुश रहिए और हर व्यक्ति को खुश रहने की कोशिश कीजिए, अन्यथा प्रेत आत्मा आपका सत्यानाश भी करने की सामर्थ्य रखती है, घर परिवार सब कुछ तबाह करने की सामर्थ्य रखती है। यदि आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो वही आत्मा आपका यथासंभव मदद करती है और आपको आगे बढ़ाने की भी यथासंभव कोशिश हमेशा करती है।